गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम इस जगत के साथ संबंध प्रस्तावित करते हैं अपने मन के माध्यम से, और ये मन जब जगत के वस्तु व्यक्ति इनमें उलझ जाता है तो फिर इस मन का अपने पास वापस आना बड़ा कठिन हो जाता है, और इसी के कारण हमारा संसार प्रारंभ हो जाता है। जब हमारा मन अपने स्वतंत्र इच्छा के प्रभाव से जगत से उपरत होकर के अपने आप में बैठने के लिए सुनेगा, तब जाकर के हमारा अपने मन पर नियंत्रण आ रहा है। अन्यथा हम इसी मन के गुलाम बन करके रहेंगे और जिंदगी ऐसी ही बीत जाएगी। तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो मन है ये जगत में ना उलझे, और मन को यदि जगत में नहीं उलझना है तो उसके लिए आवश्यकता है कि मन शांत रहे, समत्व में रहे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस ध्यान योग को अभ्यास करने के पश्चात अपने स्वरूप का चिंतन करने की बात बताई थी। तो जो व्यक्ति जगत में उलझा हुआ है वो काहे का स्वरूप चिंतन करेगा? जो व्यक्ति अपने ही पेट भरने में दुखी हो रहा है वो दूसरे के पेट की चिंता क्या करेगा? जो अपने में ही दुखी है वो दूसरे को आनंद नहीं दे सकता। उसी प्रकार से जो मन इस जगत में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, विषमता को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो मन है ये मन प्रभु का चिंतन नहीं कर सकता। और चिंतन की पद्धति कल हमको बताई थी भगवान श्री कृष्ण ने, 3 प्रकार से है। एक तो त्वम पद को लेकर के, दूसरी है तत्पद को लेकर के, और तीसरी है इन दोनों का एकत्वम आस्थितः। तो इस प्रकार की जब हमारी चिंतन की धारा अंतर्मुखी होगी और जब हमारी चिंतन की धारा सूक्ष्म होगी, तब जाकर के हमको स्वरूप का दर्शन होगा। और इस स्वरूप का दर्शन जिसको खो गया है या जो होने के लिए अधिकारी बना है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण की स्थिति है समत्व। इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो जिस योगी ने अपने मन को इस समत्व में पक्का कर लिया है उसी ने अपने जीवन में साधना करी है। एक ध्यान से रखना, कोई कह ले कि हमने खाना खाया है, सिर्फ एक ही समस्या है, क्या भूख नहीं मिटी, तो फिर आपने मेनू पढ़ा होगा, खाना नहीं खाया होगा। हमको याद है जब हम छोटे थे तो हमारा एक दोस्त था, उसको भी भूख लगी, हमको भी भूख लगी, और खाने को कुछ था नहीं। तो बोले भाई बड़ी भूख लगी क्या करें? अरे कोई खास बात नहीं, बैठो।
हमें कहा था अब हम भी बताएंगे वो करो, गैस का चूल्हा जलाओ। बोले यहां तो है नहीं। हमने कहा तुम फिर बोल रहे हो, कल्पना करो कि गैस का चूल्हा जलाया है। ठीक है, जला दिया। उसके बाद उस पर आधा भगोना पानी रखो। जब तक के पानी गर्म होकर के बॉईल होता है तब तक के चावल और खिचड़ी दाल दोनों एक एक कप ले लो। उसको ठीक से धो करके उसमें नमक हल्दी मिर्च मसाला डाल करके, अब तक पानी उबल गया होगा, उबल गया है ना? हाँ उबल गया, तो उसमें डाल देना। तो उसने वो डाल दिया। अब उसको ढक दो और 5 मिनट के बाद वो पक जाएगा। तो ढक दिया। हाँ 5 मिनट होने दो। तो 5 मिनट बैठे। अब देखो अब उबल गया होगा, जल जाएगी खिचड़ी। अब उसको नीचे उतारो और प्लेट में गरम गरम सर्व करके खा लो। हाँ खा लो। देखो भूख गायब हो गई कि नहीं? बोले भूख भी गायब हो गई। जैसे कल्पना की खिचड़ी थी वैसे कल्पना की गायब हो गई, वास्तव में वैसी की वैसी है। उसी प्रकार से हमने साधना करी है, खूब मालाएं घुमाई है, खूब मंदिरों में गए हैं, सभी बाबाजियों के पैर को अपने हाथ पोंछ लिए हैं। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है। लोग जो नमस्कार करते हैं ना, आज मैं किसी शादी में गया था तो जब हम जाने लगे, रुको रुको साहब जी हमको भी आशीर्वाद दो, और अपनी वो थाली थी छोड़ करके तुरंत हाथ धो करके आएंगे, आकर के पैरों को हमारे हाथ पोंछना शुरू कर दिया। हमने कोई तौलिया है क्या है? तो वहां एक छोटी सी लड़की थी, बोले स्वामी जी शुक्र करो लुंगी को नहीं पूछ रहे। ऐसे कहा हाँ भाई ये बात ठीक है। देखो अपना जो मन है उसमें समत्व आने लगा तो हमने धर्म का जीवन जिया, तो हमने भक्ति की, तो हमने योगाभ्यास किया, तो हमने ज्ञान का प्रदीप अपने हृदय में जलाया। इतना महात्म्य है अपने हृदय के संतुलन का, समत्व का, इक्वानिमिटी का। ये बताने के पश्चात भगवान अर्जुन कहता है भगवान से कि भगवान आपने ये जो कहा ना समत्व, समता रखो मन में। चाहे आपके पास ममता की पार्टी हो या समता की पार्टी हो, पार्टियां हो जाएगी ना। अपने देश में 2 पार्टियां है ना, एक ममता की पार्टी, एक समता की पार्टी। तो ये तो पार्टी का ही धंधा हो गया। और दूसरी बात, जब 2 पार्टियां हो जाएगी तो उसमें कभी भी शांति नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हमारा मन इतना चंचल है, इंद्रियों को मथ के रख देता है, और बलवत बड़ा बलवान है और बड़ा जिद्दी है। तो ऐसे मन को नियंत्रित करना, साम्यता में लाना बहुत ही कठिन है, जैसे पूरे वायु को पकड़ के रखना। तो ऐसा जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहे 35वां श्लोक 6वें अध्याय का, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमपायतः। श्री भगवान वाच। अब ये भगवान के वचन है, इसीलिए नित्य सत्य है। इन वचनों में कोई खोट नहीं आती। कहते हैं किसी से बात कैसी करनी चाहिए ये भगवान कृष्ण से सीखो। कई लोगों का ये स्वभाव होता है, कुछ भी उनके सामने प्रपोजल ले आओ, बिना सुने ही ना कह देंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं।
डैडी आज शाम को हम लोग खाने के लिए गोविंदा में जाएंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है वहां जाने की, घर में मिलता नहीं क्या? अच्छा डैडी फिर हम लोग घूमने जाएंगे। नहीं, घूमने की क्या जरूरत है, बहुत भीड़ भाड़ है, घर में बैठे रहो। कुछ भी कहो ना कहेंगे। ये एक पद्धति के लोग। दूसरी पद्धति के लोग जो है, अगले ने जो कहा उसका विरोध मत करो। जब विरोध नहीं करेंगे तब वो अपना दोस्त बनेगा। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को गलत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो क्वालिफाइड बेवकूफ हो, कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, जब अर्जुन का ये विचार था कि इस मन को समत्व में लाना बड़ा कठिन है, असंभव जैसा है, अशक्य है, तो भगवान कहते हैं हां तुमने जो कहा एकदम ठीक है अर्जुन। और अर्जुन ने कहा हे महाबाहो, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। देखो दोनों बातें कैसी, पहले हां तो कह दिया और फिर भी कहा कि तुम शक्तिशाली हो। तो वो शक्ति क्या काम की जो अपने जीवन के समस्या के समय हमारे काम में ना आवे? पहले ही भगवान ने कहा था क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, अपने जीवन में हार मान के मत चलो। जीवन में सफलता लानी है तो उसके लिए सबसे आवश्यक बात किस चीज की है कि जो भी करना है एकदम पूरे जोश के साथ लग जाओ, तब जाके कार्य होता है। नहीं ऐसा करेंगे, जरा हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शुरू करो, लेकिन सोच रहे हैं ठीक होगा कि नहीं होगा, हम बता दें कि नहीं होगा, क्योंकि आपके ही मन में संदेह है, तो कैसे होगा? इसीलिए पहले बताते हैं अर्जुन, तुमने जो कहा कि असंशय मनः दुर्निग्रहम और चलम, मन को निग्रह करना बड़ा कठिन है। ध्यान से सुनना, कठिन है, असंभव नहीं है। कोई बात कठिन होती है इसका मतलब नहीं वो असंभव है। और ये मन कैसा है, चलम, अत्यंत चंचल है। लेकिन तुम महाबाहो हो, अब तुम्हारे जैसा महाबाहु यदि अपने मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा और उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी, तो क्या अहरे गहरे नत्थु खहरे को प्राप्त होगी? देखो, इसीलिए इस शब्द के द्वारा भगवान ने अर्जुन को दो बातें बताई। पहले उसकी बात मान ली, हां मन तो डिफिकल्ट है ही, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन तुम महाबाहो हो, अपने तेज को जागृत करो और फिर देखो कैसे संभव है करके। मनो दुर्निग्रहम जलम, तो इसको यदि अपने मुट्ठी में रखना है, पकड़ना है, तो उसके लिए क्या करें? तो बताते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अष्टांग योग में 3 प्रकार के साधकों के लिए साधना आती है पातंजल योग दर्शन में। जो सर्वश्रेष्ठ साधक है हम लोगों के जैसे, हम अपने को घटिया क्यों समझे? लोग समझते समझने दो, अपने को कनिष्ठ या घटिया नहीं समझना है। तो उनके लिए साधना है वैराग्य और अभ्यास। ये 3-4 सूत्र एक के बाद एक आते हैं। पहले कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, और इस चित्तवृत्ति के निरोध को करने के लिए करने के बाद क्या होगा? तो कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब ये साधक जो है वो अपने स्वरूप में फिट हो जाएगा। तो उसके लिए अभ्यास क्या करे, उसके लिए साधना क्या करे? तो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो इस मन के वृत्तियों का निरोध करने के लिए जो साधना है वो केवल 2 साधना है। एक तो जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति वैराग्य, और अपने मन को अपने स्वरूप के प्रति मोड़ने का अभ्यास। 2 बातें। जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति वैराग्य नहीं होगा, तब तक के अभ्यास सफल नहीं होता। दोनों की आवश्यकता है।
जैसे घर का या संसार का जो रिक्शा है उसको चलाना हो तो उसको दोनों चक्के चाहिए, पति का चक्का और पत्नी का चक्का, तब जाकर के वो अपने डेस्टिनेशन पर जाएगी गाड़ी। एक अम्मा ने पूछा, लेकिन स्वामी जी ये बताओ, यदि एक चक्का ट्रैक्टर का हो और एक स्कूटर का हो तो क्या होगा? माने दोनों पति पत्नी समझदारी के साथ नहीं चल रहे हो तो क्या होगा? गति होगी, वो चलेगी, लेकिन जो स्कूटर का चक्का होगा वो बन जाएगा पिवट, मध्य बिंदु, और जो ट्रैक्टर का चक्का होगा वो घूमते रहेगा, वहां के वहां घूमते रहेंगे। और यही जीवन में होता है। तो दोनों चाहिए। केवल वैराग्य हो तो बैरागी बाबा बनकर के घूमते रहेंगे, लेकिन फिर भी स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं किया है, तो पूरा जीवन भटकने में ही चला जाएगा। और यदि ज्ञान ही ज्ञान हो, लेक्चर देने के लिए उस्ताद लेक्चरानंद महाराज, लेकिन जहां तक के अपने जीवन की सुंदरता है, जीवन की सुंदरता क्या है? सुखम वा दुख यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः, जो परम योगी हो गया है वो जीवन की सुंदरता है। और जीवन की सुंदरता का परम योगित्व क्या है? मन का संतुलन कभी नहीं बिगड़ना, कुछ भी हो जाए मन का संतुलन नहीं बिगड़ना। तो इसको यदि प्राप्त करना है तो दो साधनाएं भगवान ने बताई है। जगत के प्रति वैराग्य। अब सवाल यह है, वैराग्य माने क्या? विषयों का नाश कर दे, इंद्रियों को तोड़ फाड़ करके फेंक दे? बोले नहीं। वैराग्य का तात्पर्य इस प्रकार से, पहली बात, जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति ऐसी नहीं है कि जिसके सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। ये कल्पना होती है कि यदि प्याज नहीं खाएंगे या प्याज नहीं होगा तो सब्जी को तड़का कैसा लगेगा। हम कई घरों में जाते हैं तो प्याज नहीं खाते, इसीलिए फिर वो लोग बिना प्याज के तड़का लगा करके सब्जी बनाते। और फिर किसके यहां गया था मैं, अभी गया था, तो उन्होंने कहा अपने पत्नी से कि जब स्वामी जी आते हैं तो तुम खाना अच्छी बनाती हो, ऐसा क्यों? तो हमने कहा हम जब आते हैं तो इसमें प्याज नहीं पड़ता, इसलिए। तो हमारे मन की कल्पना होती है कि अमुक वस्तु के सिवा हम नहीं रह सकते। ये कल्पना ही होती, वास्तविकता नहीं होती। तो इस कल्पना का त्याग करना माने जगत की वस्तु व्यक्तियों पर परावलंबित नहीं रहना, उसको कहते वैराग्य। पहली बात। दूसरा वैराग्य का रूप है, वैराग्य राग का विरोधी नहीं है, राग का विरोधी द्वेष है। वैराग्य का तात्पर्य हुआ राग और द्वेष इन दोनों के परे चले जाना है, तब जाकर के हमारे हृदय में वैराग्य जागृत हुआ है। तीसरी महत्व की बात, यदि हमारे हृदय में वैराग्य जागृत हो गया तो उसका प्रभाव ये होगा, उस वस्तु व्यक्ति को लेकर के एक भी संकल्प हमारे मन में नहीं उठेगा, एक भी संकल्प नहीं। एक उदाहरण ले लो, अपनी जो परछाया होती है, जैसे परदादा परदादी, वैसे परछाया, जो अपनी परछाया होती है, वो परछाया यदि गटर में पड़े या उसके ऊपर से ट्रक चला जाए तो उसका चिंतन करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसके प्रति इतना वैराग्य है कि मन में एक भी संकल्प निर्माण नहीं होता। इसीलिए संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः भगवान ने कहा। तो ऐसा जगत के प्रति जब हमारा मन बन जाता है तब जाकर के हृदय में वैराग्य हुआ, अन्यथा हम इसी में फंसे रहेंगे। तो वैराग्य। दूसरी बात है अभ्यास। वैराग्य तो हम सबको है,
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है। जिनको वैराग्य नहीं होता वो सो नहीं सकते, रात भर अपना गुजर गुजर विचार करते रहेंगे। नींद नहीं आने का एक ही कारण है वैराग्य की कमी। बाबा जी लोग एकदम बढ़िया रोटियां फाड़ करके ठाठ से सो जाते हैं, जैसे घोड़े बेच के सो गए, क्योंकि हृदय में वैराग्य होने के कारण मन कहीं अटका नहीं है। इसीलिए अभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। अभ्यास किसका करना है? पहली तो बात है, अभ्यास करना है अपने शास्त्रों का। दूसरा अभ्यास करना है अपने मन का। हमारा मन जब विक्षेपित होता है तो हम दुखी होते हैं। उसके स्थान पर ऐसा विचार करो, अब मेरा मन विक्षेपित हुआ है, अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो आप देखेंगे जिस वस्तु में हम फंसे हैं उसी वस्तु के कारण हम दुखी होते हैं, मन में विक्षेप आते हैं। अच्छा, किसी वस्तु में हम फंसे हैं माने हमने उस वस्तु को महात्म्य दिया है, उसी वस्तु को लेकर के पूरी दुनिया दुखी नहीं होती, उसी वस्तु को लेकर हम ही दुखी हो रहे। तो हमने जो उस वस्तु को महात्म्य दिया है उसके कारण हमारे मन में विक्षेप आ रहे हैं। तो ये हमारा अभ्यास हो रहा है अपने मन का। तो जब ये अभ्यास हो जाएगा तो हम इस चीज को मन से निकाल डालेंगे। एक अपना अनुभव सुनाए आपको। हमारे दिमाग में पहले, अभी भी काफी है, निकला नहीं पूरा, साफ सफाई का वायरस था। बहुत साफ सफाई लेकर के हम बिल्कुल पागल जैसे रहते थे। और भगवान ने ऐसा कुछ किया, एक बार हमको एक स्थान पर रहने का प्रसंग आया, 3 साल हम वहां रहे, और जहां हमको रखा था चारों तरफ से ये बुक्स के रैक्स थे और बीच में खटिया डाल करके, कलकत्ते की बात है, वहां में, और उस पुस्तकों पर इतनी मिट्टी चारों तरफ से, गंदगी। तो हमने, जब हम वहां गए, देखा चारों तरफ, हम सोचा साफ करेंगे। साफ करने के लिए हाथ लगाया तो वहां के जो महात्मा जी थे, नहीं ब्रह्मचारी जी, इसको हाथ मत लगाना, कोई जरूरत नहीं साफ करने की, हम भी तो यहां रहते हैं। तो हमने अपने मन में विचार करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना, ये विचार करना शुरू कर दिया। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मैं कोई बुरी बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ पैसे तो नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई गलत तो काम नहीं कर रहा हूं, इसके द्वारा किसी को नुकसान भी तो नहीं होगा, तो मुझे ये साफ सफाई क्यों नहीं करने देते? और उसी एक चीज को लेकर के 6 महीने तक मैं दुखी रहा। जब भी ध्यान के लिए बैठता दिमाग में यही बात आती, लेकिन भगवान यदि शुद्ध पवित्र है तो क्या पवित्र स्थान पर नहीं बैठना चाहिए? ये पुस्तकों पर मिट्टी पर निकालना क्यों नहीं? एक ही विचार 100 टाइम्स, अगेन एंड अगेन। और एक दिन भगवान की कृपा हो गई। हमने जब बैठे तो ऐसा विचार आया, हम भगवान के सामने बैठ करके कूड़े करकट का विचार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? भगवान के प्रति हमारे मन में प्रीति नहीं है, और हमारे मन में प्रीति है इस डस्ट के बारे में। जहां ये बात क्लिक हो गई, उसी क्षण से हमने निर्णय ले लिया, अब इस जगत में जहां भी रहेंगे हमको साफ सफाई को लेकर के दुखी नहीं होना है। एक निर्णय ले लिया। तो उसके बाद इतना फर्क पड़ा पूरे विचारों की धारा में। इसको कहते हैं अभ्यास अपने मन का करना। हम लोग अपने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं। कई बार की बात है, एक बार एक अम्मा हमको मिलने आए। मिलने के बाद, स्वामी जी वैसे तो सब कुछ ठीक है, आपकी दया से, भगवान की कृपा से, स्टैंडर्ड वाक्य होते हैं ना वैसे, आपकी दया से भगवान सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा जो लड़का है ना वो घर नहीं आता, बच्चों को भी नहीं ले आता। तो हमने कहा, देखो यदि आपके पोते आपके यहां नहीं आते तो उसमें आपके लड़के का दोष नहीं है। दोष है
आपका। सरल सरल बात है। जब ये बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी की तरफ जबरदस्त प्रेम से आकर्षित होंगे तो अपने मां बाप को जबरदस्ती से ले आएंगे। लेकिन जब वही नहीं चाहते, क्या जाना दादा दादी नाना नानी की यहाँ, वहां जाने के बाद ऐसा मत करो वैसा मत करो, यहां मत खड़े रहो वहां मत खड़े रहो, सीधे बैठो अखंड मंडलाकार में शुरू करो। अब किसको ये अच्छा लगता है? 24 घंटे स्पिरिचुअल एलर्जी, हु वांट्स दैट? बच्चों को प्रेम चाहिए और शुद्ध प्रेम चाहिए। हम बड़ों को तो झूठे प्रेम से धोखा दे सकते हैं, बच्चों को आप झूठे प्रेम से धोखा नहीं दे सकते। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये प्रेम सच्चा है या झूठा है, क्योंकि उनके हृदय में सरलता है, पवित्रता है। इसीलिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते का तात्पर्य है अपने जीवन में वस्तु व्यक्ति के प्रति वैराग्य और अपने मन का अभ्यास और शास्त्रों का अध्ययन। ये बातें जब इकट्ठी हो जाएगी तब जाकर के मन नियंत्रण में आता है। देखो, हम लोगों ने अपने अपने मन में झांक के देखो, कितने सत्संग में गए, कितने मंदिरों में गए, लेकिन कभी एक बार भी भगवान से ये माना है क्या, मांगा है क्या कि भगवान मेरा मन शांत पवित्र रहे, किसी के प्रति बुराई न मेरे मन में आए। हम जब मांग जाते भगवान को, भगवान जरा लिस्ट है याद रखना, टिक मार, लड़के की शादी हो जाए, लड़के की भी हो जाए, मेरी ना हो, मेरे बहुत हो गई हो दूसरी नहीं। देखो महाराज, बड़ी आवश्यक बात है, ध्यान रखना है अपने मन के क्वालिटी की तरफ। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, मन के समत्व की प्राप्ति का उपाय है वैराग्य और अभ्यास। और असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। भगवान कहते हैं मेरे मत के अनुसार जो असंयतात्मना है, असंयतात्मना माने जिसने कभी भी अपने मन को नियंत्रित करने का कभी अभ्यास ही नहीं किया है। कई बार लोग मिलते हैं, पहली बार मिलेंगे, डायरेक्टली पूछेंगे स्वामी जी कैन यू टीच अस मेडिटेशन। मेडिटेशन एकदम पहली बार सीखना हो तो एक ही बार सीखी जा सकती है, क्या? स्पेलिंग, यम यी, केरला स्टाइल का स्पेलिंग बता दो तो बस हो गया मेडिटेशन। पहले अपने मन को देखना है, मन क्या है, उसकी वृत्तियां कैसी आती है, जगत के साथ जब हमारा व्यवहार होता है तो किस प्रकार से मन पर राग द्वेष के संस्कार होते हैं, किस प्रकार से जगत का दर्शन हमको इन राग द्वेष के संस्कारों के द्वारा प्रभावित होकर के होता है, किस प्रकार से हम इस जगत का दर्शन करते समय इस राग द्वेष से प्रभावित न होवे, ये सब बातें सीखनी है। मन में विचार आना माने हम विचारी नहीं है, वो तो विकार है, विचार थोड़ी है। जीवन में विकृति अपने आप आ जाती है, संस्कृति सीखनी पड़ती है। उसी प्रकार से अपने मन में चाहे अनशन विचार आते रहे तो हमको ये थोड़ी समझना है कि आई एम ए ग्रेट थिंकर, वाई बहुत थॉट्स आते हैं। नहीं, थॉट्स आने से कोई थिंकर नहीं होता। उसी प्रकार से हमको अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ये सब बातें मालूम हो तब जाकर के हमारा मन नियंत्रित होगा। जिसका नहीं होगा असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। और ऐसा जो व्यक्ति है उसको यह योग की स्थिति, योग की कौन सी स्थिति है? भगवान के शब्दों में बताओ। हम लोगों ने देखा है 2-3 दिन से, मैं आपको दुखी करके छोड़ूंगा, दुखी मत होना। कितनी बार बताओगे स्वामी जी, अब तो हम दुखी हो रहे हैं। हम ट्राई करेंगे आपको दुखी बनाने का, आप रिफ्यूज करो तो फिर आप योग में स्थित है और हम भी योग में स्थित है।
क्योंकि हम भी दुखी नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होगे। तो योग का तात्पर्य भगवान के अनुसार कि जहां जीवन में दुख का प्रसंग आने के बाद भी हम जब दुखी नहीं होते, तब हमारी योग में स्थिति हो गई है। तो इस योग के स्थिति को प्राप्त करने के लिए बताते हैं कि यदि हम असंयतात्मा होंगे, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो इस योग की स्थिति की प्राप्ति कभी नहीं हो। जितना ध्यान है मन पर रखो। देखो, पिछले बार आपको हमने बताया था, एक बार फिर देख लो। आप अपने नेत्र कमल से या चश्मा कमल जो भी होगा, अपने नेत्र कमल से हमारे मुख कमल को देखो। जब आपके नेत्र कमल बन सकते हैं तो हमारा मुख क्यों नहीं बन सकता? तो आप अपने नेत्र कमल से हमारे मुख कमल को देख लो। अच्छा, अब इसके बाद आप अपने आंखों से अपनी ही आंखों को देखो। कितना भी ट्राई करो, ऐसा कोई नहीं। उसी प्रकार से इस मन से जगत का चिंतन हो सकता है। जब मन अपने बारे में सोचने लग जाता है, तो जैसे आंखें अपने तरफ देखती है तो आंखों से दृष्टि गायब। आंखें काम कब करती है कि जब आंखों से कुछ दिखे तब ना। जब हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम अंधे हैं। देखो, आंखें गायब हो गई। उसी प्रकार से जिस मन से हम जगत का चिंतन करते हैं, तब तक मन रहता है। जहां मन को अपने स्वरूप की तरफ मोड़ दिया तो मन गायब। हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, मानसम तु किम मार्गणे कृते। ये मन क्या है? जगत के बारे में मत सोचो, बहुत सोच लिया, कुछ नहीं मिला आज तक। तो मन के बारे में सोचो कि ये मन है क्या? मन नाम की कोई चिड़िया है भी? तो मानसम तु किम मार्गणे कृते। इस प्रकार से जब अनुसंधान करते हैं तो क्या होता है? नैव मानसम, मन ही गायब हो गया। देखो, जैसे आंखों ने आंखों को देखने का प्रयत्न किया तो आंखें गायब। उसी प्रकार से जब मन ही मन का चिंतन करने लग जाता है तो अपने आप मन गायब हो जाता है। जहां मन गायब हो गया वहां परमात्मा की अनुभूति, नित्य उपलब्धि, स्वयं प्रकाशित आनंद स्वरूप और अनुभूति स्वरूप और जो स्वतंत्रता है उसका पक्का दर्शन हो जाता है। पक्का, कॉन्फिडेंट, श्योर। देखो, सबके चेहरे पर कैसी हंसी आ गई। तो महाराज, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यतता। आगे जो वश्यात्मन है, वश्यात्मन माने जिसने अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, यतता, और उसके बाद वो प्रयत्न कर रहा है। नहीं तो मन के कारण प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मन को ही गायब कर देंगे। कैसे गायब कर देंगे? सो जाओ। सोने में भी मन गायब हो जाता है, लेकिन सोते हुए मन से तत्व का दर्शन नहीं होता। इसीलिए मन को मारना नहीं है, मन के नियंत्रित होने के पश्चात फिर इस मन को ही परमात्मा के चिंतन में लगाना है। देखो, दो मूलभूत भेद है। एक है योग शास्त्र में चित्तवृत्ति का होना, इसको विक्षेप माना है, और वेदांत शास्त्र में चित्तवृत्ति का नहीं होना, इसको विक्षेप माना है। देखो गड़बड़। तो हमको पहले अपने चित्तवृत्ति को निरोधित करके जो संकल्प विकल्प रहित स्थिति है हमारे अंतःकरण की, उसको पहचान लेना है। उसको पहचान लेने के पश्चात
यह जो नियंत्रित मन हो गया है, अब इस मन को परमात्मा के चिंतन में लगाना। तत्पद क्या है, त्वम पद क्या है, असि पद क्या है, अहम पद क्या है, ब्रह्म पद क्या है, अस्मि पद क्या है, इसका चिंतन इस नियंत्रित मन के द्वारा करना है। अनियंत्रित मन के द्वारा चिंतन नहीं होता, संकल्प का जाल फैलता है, उसी को कहते हैं चिंता। जो संयमित मन है, और इस संयमित मन को जब हम परमात्मा के विचार में लगाते हैं शास्त्रीय पद्धति से, तब उसको कहते हैं चिंतन। और जो मन संयमित नहीं है, ऐसा मन भगवान के बारे में भी सोचेगा तो भी वो चिंता ही होगी, चिंतन नहीं होगा। इसलिए जैसे चिंता कैसी होगी, किसी के यहाँ कोई नुकसान हो गया, कुछ बुरा हो गया, कितनी भी पूजा पोथी करते रहो तो आदमी को गुस्सा आता है, इतनी भगवान की पूजा पोथी करी और ये हुआ, अब मैं भगवान को फेंक देता हूं। तो भगवान के ही विचार चल रहे, लेकिन वो चिंतात्मक है, चिंतनात्मक नहीं है। इसलिए वशात्मना तु यतता शक्य अवाप्तु उपायतः, तो अपने मन को नियंत्रित करना, उसके बाद उसको तत्व के चिंतन में लगाना। ऐसा यदि करेंगे तो धीरे 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 अपना मन पूर्ण रूप से नियंत्रित होगा, असंभव नहीं है। ये बात समझ दो भैया। अपना मन नियंत्रित करना आवश्यक है। दूसरी बात, मन को नियंत्रित करने का अशास्त्रीय विधि से प्रयत्न करो तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी बात, मन को शास्त्रीय विधि से नियंत्रित करने का जो तरीका है, पहले है योगाभ्यास का तरीका, आसन प्राणायाम, उसके बाद यम नियम इत्यादि करके मन को नियंत्रित ले आए। और उसके बाद जितना समझो 100% तो नियंत्रित मन नहीं आएगा किसी का भी, तो वो मन समझो 30%, 40%, 50% नियंत्रित हो गया। तो ऐसा जो पार्शली नियंत्रित मन है, यह जो मन है, इसको अब प्रभु के चिंतन में लगाओ। देखो योग शास्त्र में आता है, चित्त की ये जो नदी है, इसका प्रवाह उभय दिशा में होता है, दोनों दिशा में होता है। मन को या तो जगत का चिंतन करना है, नहीं तो प्रभु का चिंतन करना है। और जगत और प्रभु, इन दोनों में महात्म्य देने वाले हम होते हैं, मन नहीं होता। यदि हमने महात्म्य दिया है जगत को, तो मन बहिर्गामी होगा। और यदि हमने अपने आत्म तत्व को, परमात्मा को महात्म्य दिया है, तो वही मन अंतर्गामी, अंतर्मुखी होगा। इस प्रकार से अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है, और वो करना ही है, बाकी सब ठीक है। आप भगवान का नाम लो या किशोर कुमार के दर्द भरे नगमे सुनो, इट मेक्स नो डिफरेंस। चाहे आप वामनी द्वादशी करो, आज की वामनी द्वादशी है ना, चाहे आप वामनी द्वादशी करो, या एकादशी के दिन डट के खाओ, सवाल उसका नहीं है। चाहे आप मंदिर में जाकर के भगवान के अगल बगल में चक्कर काटते रहो, या अपने कमरे में बैठ करके शांत बैठो, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि हम अपने मन को नियंत्रित करके चाहे वहां लगा सकते हैं या नहीं, इसका सवाल है। ये होने के पश्चात अब अर्जुन जो होता है वो प्रश्न पूछता है। तो अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति
कश्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन कहता है श्रद्धयोपेतः। अब ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, हम सब की समस्या है ये। हमारे मन में श्रद्धा तो है, भगवान ने जो बताया गलत थोड़ी होगा, ठीक ही होगा, श्रद्धा की कोई कमी नहीं। कमी है स्टार्टिंग ट्रबल की। स्टार्टिंग होता ही नहीं, अयति। अयति माने जो प्रयत्न नहीं करता। श्रद्धा की कमी नहीं हो, प्रयत्न ना करे तो क्या होगा उसका। देखो हम सबकी ही कहानी बता रहा है अर्जुन। अयति श्रद्धयोपेता। और उसने क्या किया, पहले तो बड़ा अभ्यास किया, योगाभ्यास किया, लेकिन किसी कारण से अब वो छूट गया है। एक बार अभी एक महीना हो गया, हमने साईं बाबा की पोथी एक भी दिन नहीं पढ़ी। जब हम चले गए थे वहां कैलाश, तो जाते समय वो हमको कौन सी गोली खिला दी थी पता नहीं, हम सोते ही रहे। तो क्या सामान भरा हमको पता ही नहीं। जब वहां गए तो हमारे बाबा की पोथी थी नहीं। तो उसके बाद जो पढ़ना बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब कारण कुछ भी हो, बंद तो हो गया है ना। उसी प्रकार से अपनी जो साधना होती है नित्य नियम की, पाठ की, बैठ करके ध्यान करने की, किसी भी कारण से यदि वो बंद हो गई, श्रद्धा भरपूर है लेकिन अब स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करें, उसका क्या होगा। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि ऐसा जो व्यक्ति है अप्राप्य योग संसिद्धि, उसको योग की जो सिद्धि है, योग की सिद्धि क्या है, योग की सिद्धि हवा में उड़ने की नहीं है, वो महत्व की बात नहीं। हवा में उड़ने के लिए अगले जन्म के लिए भगवान को कह देना, भगवान मच्छर बना देना, उड़ते रहो। योग की सिद्धि है अंतःकरण की पवित्रता। योग की सिद्धि है अंतःकरण की पवित्रता। योग की सिद्धि है अपने मन को नियंत्रण में रखना। योग की सिद्धि है अपने अंतःकरण पर, मन पर जगत का प्रतिबिंब उठे लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। योग की सिद्धि है जब हमारे अंतःकरण में जगत के किसी वस्तु व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार के संकल्प निर्माण नहीं होते, वो योग की सिद्धि है। योग की सिद्धि है जीवन में दुख के प्रसंग आने के पश्चात भी दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, वो योग की सिद्धि है। तो अर्जुन का प्रश्न ये है, श्रद्धा तो है, थोड़ी देर के लिए तो हमने साधना की थी लेकिन फिर साधना छूट गई, तो उसके द्वारा क्या हो गया, उसको योग में सिद्धि नहीं मिली। तो ऐसा जो व्यक्ति है, साधक है, जिसने पूरी साधना नहीं करी, उसका क्या होगा, उसकी क्या गति होगी। काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो कहां पहुंचेगा। आगे कहते हैं ऐसा तो नहीं होगा, उभय विभ्रष्टः, माने जब आप योगाभ्यास करने लगो तो भोगाभ्यास बंद हो जाएगा। तो जब भोग से उपरत हो गए तो जगत का आनंद नहीं मिलेगा और योग की संसिद्धि प्राप्त नहीं हुई
तो परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा, तो ना मिलेगा जगत का आनंद, ना मिलेगा परमात्मा का आनंद, और फिर फ्रस्ट्रेट होकर के, डिप्रेस होकर के रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखो, परमात्मा के आनंद की अनुभूति करने के लिए चाहिए ज्ञान, ज्ञान में निष्ठा, और जगत के भोगों की आनंद की अनुभूति करने के लिए चाहिए अज्ञान और अज्ञान की निष्ठा। जगत के भोग अज्ञान के सिवा नहीं प्राप्त हो सकते। उदाहरण के लिए, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, साफ सफाई का महात्म्य जानते हो। मैं उदाहरण दे रहा हूं, और आप पहुंच जाओ चौपाटी पर, और वहां अपने उत्तर प्रदेश के भैयाओं की जो भेल की दुकान है, उत्तर प्रदेश के जितने लोग होते हैं ना, उनको बंबई में भैया कहते हैं। एक बार एक रिक्शा के पीछे मैंने पढ़ा था मुलुंड में, मुझे रिक्शा वाला कहो, भैया मत कहना, क्योंकि जहां भैया कहा ऐसा लगता है कि दूध वाला आ गया है। तो हमारा ये जो मन है, ये मन कहां भटक रहा है? यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, क्योंकि जगत का भोग लेने के लिए जिस अज्ञान की आवश्यकता है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि थोड़ा योगाभ्यास किया है, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन किया है, और ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, इसीलिए ज्ञान की निष्ठा नहीं है। इसीलिए ना तो जगत के भोग का आनंद मिलेगा, ना तो परमात्मा के भोग का आनंद मिलेगा। ऐसा आदमी बोर होकर के रहेगा। देखो, तो यदि आप चौपाटी पर चले जाओ और वहां की भेल ले लो, वो कितना प्यार से बनाता है, ये थोड़ा, ये थोड़ा, ये थोड़ा, और थोड़ा तेल छिटकने के बाद में जो बायोलॉजिकल सॉल्ट होता है, वो जब बायोलॉजिकल सॉल्ट उसमें पड़ता है ना, तब उसमें असली मजा आता है। अब जिन व्यक्तियों को मनुष्य के द्वारा निर्मित सॉल्ट के प्रति घृणा है, वो व्यक्ति उसको एंजॉय नहीं कर सकता। उसको एंजॉय कौन कर सकेगा? जब वही बात ताजमहल होटल में जाकर के हुई, लेकिन मालूम नहीं कि वही भैया वहां जो था उसी को यहां बुलाया है, लेकिन जब देने वाला सामने आता है तो एकदम उसके स्त्री के कपड़े हो गए और बढ़िया होगा, और अंग्रेजी में कहेगा, यू वांट भेल, सो इट इज भेल, तो ये बैल भेल को खाएगा। देखो, तो जहां हमारी निष्ठा अज्ञान में होगी तो जगत का आनंद आप ले सकते हो, परमात्मा की निष्ठा होगी तो परमात्मा की अनुभूति होगी। लेकिन हमारी कंडीशन ना रहे घर के, ना रहे घाट के, अपने को अज्ञानी स्वीकारने को तैयार नहीं, और ज्ञानी होने की कल्पना तक नहीं। तो ऐसे जो व्यक्ति है, मुमुक्षु व्यक्ति, वो व्यक्ति जगत में दुखी रहते हैं। जगत में सुखी रहना है तो सॉलिड इग्नोरेंट होकर के रहो, नहीं तो सॉलिड वाइज होकर के रहो। जब हम दोनों के बीच में रहते हैं तो हमारी स्थिति अर्जुन के शब्दों के अनुसार उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति। अभ्रम आने आकाश में लटकने वाले बादल। जैसे जब बहुत हवा चलती है तो बादल को आप देखो तो पहले एक बड़ा आकार होता है, फिर धीरे धीरे वो घुलने लग जाता है और फिर वहां से गायब हो गया। इसी प्रकार से ये जो साधक है, ना तो उसकी योग की स्थिति प्राप्त हो गई, ना तो वो जगत के भोग भोग सका है। जैसे देखो, आप लोग यहां आके बैठते हो सभी के सभी, समझो कहीं जा रहे हो और आपकी गाड़ी खराब हो गई और आपको कहीं रास्ते पर एक हाथ ढाबे में जाकर के चाय पानी पीने का मौका आया, तो मन में पहले विचार आएगा, ये ढाबे में जाकर के चाय पानी, आई एम ए मल्टी स्टार पर्सन, हाउ कैन आई गो टू ढाबा। तो वो भूखे रहेंगे वहां, ना तो एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ढाबे में कौन खाना खाता, हम थोड़ी खाते हैं।
तो ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, भूखे रहो। इसी प्रकार से छिन्न अभ्रम इव नश्यति। तो कहते हैं अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। ऐसा व्यक्ति परमात्मा में भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्म के मार्ग से विमूढ़ होकर के उसने अपनी साधना का त्याग कर दिया। तो कहते हैं यह मेरा जो संशय है, एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः। माने हम सबका यही प्रश्न है कि हमने इतने सालों तक साधना की, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया, भटक गए। ध्यान से सुनना। घरों में यदि बड़े लोग योग्य प्रकार का व्यवहार करते हैं, रोज कुछ पाठ करेंगे, भगवान की आरती पूजा करेंगे, तो बच्चों पर उनके अपने आप संस्कार होते हैं। उनको संस्कार केंद्र में स्कूल के जैसा भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद जवानी में भटकने लग गए, भटकेंगे, धक्के खाएंगे, उसके बाद फिर वो वापस इसी मार्ग पर आएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमने बचपन में अपने ऊपर संस्कार डाले हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। और इसीलिए इस चीज को लेकर के अर्जुन पूछता है कि इस संशय को नष्ट करने वाला और उसका योग्य उत्तर देने वाला, हे भगवान आपके जैसा कोई है ही नहीं, तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। अब इसका उत्तर भगवान देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे तात, ये जो तात शब्द है ना, ये दोनों प्रकार से प्रयोग में किया जाता है। बच्चे को भी तात कह सकते हैं, बड़े को भी तात कह सकते हैं। तो हे तात, हे अर्जुन, सिद्धांत सुनो क्या है। कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, ये सिद्धांत है। जिसने अपने जीवन में कोई अच्छाई अपनाई है तो उस अच्छाई का कभी नाश नहीं होता, ये सिद्धांत है। समझो हमने अमुक अमुक व्यक्ति को मदद करी, मिस्टर XYZ, उसको हमने मदद करी, तो कोई जरूरत नहीं है कि वो XYZ ही हमको मदद करे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो अच्छाई है वो हमारे पास अपने आप लौट के आती है। एक हम आपको उदाहरण दें हमारे जीवन का ही। बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पहले की। हम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। उस समय हम जवान थे और जब मथुरा जी में पहुंचे तो हमारे पीठ पर पिट्ठू होता था, उसमें स्टोव, केरोसिन सब कुछ होता था। और हमने उनको कहा कि आप जाकर के दर्शन करो, मैं सामान और जूते और सब सामान देखता हूं, आप जाके आओ, कोई जल्दी नहीं, आराम से आना। और मैं वहां जूते की देखभाल करता रहा। और वहां दुकानें बहुत है, भगवान की मूर्तियों की दुकानें। एक गरीब व्यक्ति आया और वो देखने लग गया और दुकानदार से पूछने शुरू कर दिया, ये कृष्ण और ये राधा कितने को मिलेंगे? उसने कहा 50 रुपये। 50 रुपये। उसने हाथ लगाया, 50 तो नहीं है अपने पास। अच्छा समझो, बिना राधा का कृष्ण लिया तो कितने का मिलेगा? उसने बेचारे ने सब कॉम्बिनेशन शुरू कर दिए। फिर उनके गहने चाहिए, उनके आभूषण चाहिए, उनको बैठने के लिए स्थान चाहिए, आसन, ऐसा खूब प्रयत्न किया, लेकिन वो उसके पैसे में नहीं आ रहा था। तो दुकानदार झल्ला गया। झल्लाने के बाद उसने उसको कहा,
लेना देना तो कुछ है नहीं, खामो काम टाइम बात कर रहा, चल भाग यहां से। और वो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा, जब मैं देख रहा था सब तमाशा, तो मैंने दुकानदार को आंख मारी, चुप, उसको तुम दे देना, पैसे मैं दे दूंगा। फिर उस दुकानदार ने कहा कि अच्छा जो चाहिए एक बार फाइनली देख लो। फिर उसने सिलेक्ट कर लिया, इसका कितना होगा आप बताओ। बोले ऐसे करो, तुम भगवान के भक्त हो, ऐसे ही ले जाओ। इतना खुश हो गया वो व्यक्ति, बहुत खुश हो गया। और पैसे तो मुझे ही देने पड़े, पैसे मैंने दे दिए। अब उसको मालूम तक नहीं कि किसने पैसे दिए, कैसे उसको मिला। उसके पश्चात उस व्यक्ति ने मुझे फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं दी, मुझे मालूम ही नहीं कौन है वो व्यक्ति। लेकिन उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों में कन्हैया की लाइन लग जाती है। हमने कितने भगवान कृष्ण को बांटा होगा। बांटा माने हिंदी का बांटा। तो हमने यदि अपने जीवन में भलाई की है तो वो भलाई कभी व्यर्थ नष्ट नहीं होती बाबा। इसीलिए अपने जीवन में भलाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी भलाई क्या है? सबसे बड़ी भलाई है हम अपने स्वरूप को पहचानने के लिए सिंसियरली साधना करें। इससे बढ़कर के और कोई भलाई नहीं। जो अपना नहीं भला कर सकता वो दूसरे का क्या भला करेगा? देखो, इसीलिए भगवान बताते हैं नैवेह नामुत्र तस्य विनाशः विद्यते। हे अर्जुन, जो भला मानुष है उसका इस जगत में भी नाश नहीं होता और मरने के बाद भी उसका नाश नहीं होता, माने वो नरक इत्यादि में नहीं जाता। कारण क्या है? कारण यही है कि उसने अपने जीवन में कुछ समय तक क्यों ना हो श्रद्धा युक्त होकर के साधना तो की है ना। देखो, इससे हम सबको क्या सीखना है? इसे ये सीखना है, यदि किसी कारण से हम भटक गए हो, शराब पीना शुरू कर दिया है, जुआ खेलना शुरू कर दिया है, घर में झगड़े हो रहे हैं, लोगों से उधार लेकर के वापस करना बंद कर दिया है, तब जो कुछ हो गया है, नेवर माइंड, अगेन स्टार्ट। अपनी हिम्मत मत हारो। हर एक के द्वारा गलती होती ही है। इस जगत में एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसने उसके जीवन में गलतियां ना की हो। प्रत्येक के जीवन में होती है। देखो, चलते समय नीचे गिरने में पाप नहीं है, गिरने के बाद न उठ करके वहीं रोते रहना उसमें पाप है। तो अपनी जो साधना जहां तक हमने की है, कोई बात नहीं, बीच में भटक गए हैं, कम बैक अगेन और फिर से शुरू कर दो। और आपने जहां छोड़ी होगी साधना, वहीं से फिर अपनी साधना धीरे धीरे चलती रहेगी। और ये जो भगवान की वाणी है, ये हम सबको ऐसा आश्वासन देती है कि हम अभी गए बीते नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर स्वात्म अभिमान नहीं होता, स्वाभिमान नहीं होता, वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। भगवान के 4th अध्याय के वचन है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। हमने जीवन में इतना पाप किया हो कि हमको पाप करने में डॉक्टरेट मिल गई हो, तो भी ऐसे भी व्यक्ति को इस मार्ग के द्वारा निश्चित रूप से लाभ होगा। तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अपने आप का तिरस्कार न करे, अपने आप को हीन दीन ना समझे। एक बार हमने भगवान के तरफ मुंह मोड़ लिया, सब कुछ हो गया। 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सहा। जिसने एक बार निश्चय कर लिया है कि ठीक है, आज तक जो हो गया, लेकिन आज के बाद हम अब इसी मार्ग पर डटे रहेंगे,
तो वो व्यक्ति साधु हो गया है। क्यों? कि उसका निर्णय, निश्चय अब पक्का हो गया है। हम लोगों में कमी होती है निश्चय की, हम लोगों में कमी होती है अपने निश्चय में डटे रहने की। जिसका अंतःकरण, निश्चय, संकल्प दृढ़ है, ऐसा ही व्यक्ति इस मार्ग पर चलेगा और निश्चित चलेगा। और यदि इसी जन्म में हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा? अब मरने की बात सुनो। लोगों को मरने की बात बड़ी अच्छी रहती, बताने क्यों। एक बार हम बच्चों के कैंप में थे और एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी, बच्चे वाले छोटे नहीं थे, 17 से 25 साल के। एक ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये बताइए, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? तो मैंने कहा, तुम मरो फिर तुम ही मुझे बताना, मैं तो मरा नहीं हूं, तुम्हें कैसे बता सकता हूं? तुम मर के बताओ तो फिर मैं इसे रिपोर्ट पब्लिक को बता दूंगा, ये ऐसा मरा था, मरने के बाद जलाते हैं, ये उधर कुछ नहीं होता। मैंने कहा, देखो तुम जवान हो, विचार करना ही है तो जिंदा रहते समय कैसा जिंदा रहना चाहिए ये विचार करो। मरने के बाद क्या होता है? कोई मरता हो तब की बात है ना। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि मरते हैं। तो ऐसे जो जिंदा जी मरने वाले हैं उनके लिए शास्त्रों के ये विचार है। देख लेना, प्रत्येक विचार का अपना प्रयोजन होता है। यदि उस विचार का प्रयोजन हमको समझ में नहीं आया तो वही विचार हमारे बंधन का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, यह सृष्टि का निर्माण हुआ, किस प्रकार से निर्माण हुआ? तो सृष्टि के निर्मिति का प्रसंग अपने शास्त्रों में 10 प्रकार से आता है। तैत्तरीय उपनिषद में कहेंगे पंचमहाभूत निर्माण हुए, तस्मात् आत्मना आकाश सम्भूता, आकाशाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, एक के बाद एक निर्माण हुए। आप छांदोग्य उपनिषद में चले जाओ तो वहां 3 ही भूत है, पंचमहाभूत नहीं है। आप भागवत में चले जाओ तो वहां दूसरे प्रकार से प्रक्रिया है। तो ये जो सृष्टि के उत्पत्ति का जो प्रसंग शास्त्रों में आता है वो सृष्टि निर्माण हुई ये बताने का तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कि इस प्रकार से विचार करें कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त होवे, तब उसको विचार कहते हैं। जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप से भटक जाते हैं वो विकार है, वो विचार नहीं है। उसी प्रकार से ये जन्म मृत्यु, मरने के बाद स्वर्ग नरक जाना, भिन्न प्रकार के योनियों में जन्म लेना, पाप पुण्य का जो फल है, दुख और सुख, ये सभी के सभी जो विचार है ये सिद्ध करने में नहीं है कि कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, कोई निम्न योनि में, कोई उच्च योनि में जाता है। प्रयोजन इसका ये है कि हम जो इस देह के निर्मिति के पूर्व थे, देह में है, देह के बाद में भी रहेंगे दूसरे योनि में, माने हमको कुछ हुआ ही नहीं। देखो, यही इसका प्रयोजन है। तो हमने यदि अपनी साधना पूरी नहीं कर पाए और मर गए तो क्या होगा? डरने की बात नहीं। क्यों? कि तुम मरते नहीं बाबा, ये बताने के लिए इसका तात्पर्य है। और इसीलिए अब 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। मरने के पहले 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है। हमने साधना की
लेकिन सकाम भाव से साधना की, या हमने साधना की और निष्काम भाव से साधना की, तो जो सकाम भाव से साधना होगी, धर्म का पालन होगा, उसके द्वारा पुण्यकृताम लोकान, पुण्य के द्वारा जो प्राप्त होने वाले लोग हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक इत्यादि, वहां हम जाएंगे। और वहां जब तक हमारे पुण्य के कीमत है तब तक हमको वहां रहने देंगे। जैसे वो वर्चुअल कार्ड होता है ना अपने MTNL का, उसके ऊपर आप डायल करके बोलते जाओ, उसकी लिमिट खत्म होने के बाद चाहे आपका काम हो गया हो ना हो, वो बंद हो जाता है अपने आप। उसी प्रकार से जितनी हमारी पुण्य की कमाई है, उसके कारण हम अच्छे अच्छे भोग को प्राप्त करने के लिए जो स्वर्ग इत्यादि लोगों में गए थे, वहां पुण्य खत्म हुआ तो फिर आपकी लाइन कट गई। फिर आप आकर के इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर आ जाते हो। आप ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति ने अपने बचपन से अच्छे खासे घरों में रहे हैं, सभी प्रकार की वहां ऐश्वर्य है, ऐसे व्यक्ति का जो मन बनता है बचपन के सभी अच्छी चीजों के द्वारा, उसका मन भिन्न प्रकार का होता है। और जो बच्चा रास्ते पर पैदा हुआ और झोपड़ी झुग्गियों में पला और वही जो मिला खाया, ऐसे बच्चे का मन भिन्न प्रकार का होता है। अब जिसने पुण्य कर्म करके और स्वर्ग इत्यादि में गए और उसके बाद जब पुण्य पाप का बैलेंस ठीक हो गया, फिर इस मृत्यु लोक पर आ गए। यहां आने के बाद ऐसे योग भ्रष्ट, माने जिन्होंने अपनी योग की साधना पूरी नहीं की थी, ऐसे जो योग भ्रष्ट साधक है, उनका जन्म कहां होता है? तो कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो जिनके मन में अमीर घरों में पैदा होने वाले लोगों के प्रति घृणा होती है, उनके लिए ये संदेश है। देखो, कोई यदि अमीर घर में पैदा होता है तो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो इसलिए पैदा होता है कि पिछले जन्म में उसने बड़ी साधना करी थी, योग की साधना करी थी, भगवान का नाम लिया था, और इसीलिए अपने स्वर्ग के भोग भुगतने के बाद फिर जब पृथ्वी पर आता है तो शुचि नाम श्रीमताम गे है। कौन सा श्रीमंत घर? जहां पवित्र है। माने अमीर घर दो प्रकार के होते हैं, जहां पवित्र का अभाव है और जहां पवित्र है। जो खानदानी अमीर होते हैं, उनका चरित्र, उनकी रहन सहन, उनका बोलने का ढंग एकदम भिन्न होता है। और जो .com से अमीर बन जाते हैं, उनका भिन्न होता है। क्लिक कर दिया, बन गए करोड़पति, एकदम वो पैसे की जो गर्मी चढ़ती है, उससे व्यक्ति बौला जाता है। इसीलिए शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो जिन्होंने पिछले जन्म में साधना करी है, उसके पश्चात फिर जन्म लेना है तो अच्छे अमीर और पवित्र घरों में जन्म लेते हैं। और यदि साधक ने निष्काम भाव से साधना की हो तो उसका जन्म कैसा है? धीमताम योगिनाम कुले भवती। फिर उसका जन्म हो जाता है पढ़े लिखे ज्ञानी योगियों के घर में। इसका तात्पर्य क्या निकला? पढ़े लिखे ज्ञानी योगी होने के लिए बाबा जी होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोगों के दिमाग में यही बात आ जाती है कि चलो हम लोग अभी आश्रम में जाएंगे, संन्यास लेंगे, वहां काफी भीड़ है, मत जाना, घर ही ठीक है अपना। तो शुचि नाम श्रीमताम गे है, या तो फिर योगी नाम धीमताम कुले भवती। तो ये जो योग भ्रष्ट पुरुष है, जिसने निष्काम कर्म से अपनी साधना की है, उसका अंतःकरण अपशुद्ध हो गया है। ध्यान से सुनना, ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला जो योगी है, उसको किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है,
ये निर्णय भगवान ले करके उसको ऐसे घरों में पैदा करते हैं कि बचपन से ही उसके अगल बगल में चारों तरफ परमात्मा का नाम चिंतन, शास्त्रों का अध्ययन, यही बातें होती रहती है। इसीलिए अच्छे घरों में जो पैदा होते हैं उन्होंने अपने अनेक जन्मों के पुण्य के कमाई के द्वारा हुए हैं। इससे हमको क्या सीखना है? इससे ये सीखना है कि जितनी अब हमारी जिंदगी बची है उस जिंदगी में ऐसा जीवन जिए, ऐसी साधना करें निष्काम भाव से, तो इस जन्म में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में हम अपने आप को सुधारेंगे। ये जो स्थिति है ना योगियों की, ये एटी केटी के जैसी नहीं है। मालूम है आपको एटी केटी क्या है? आता तुला कुठे ठेवू, अब तुमको कहाँ रखू? एटी आता तुला के कुठे ठेवू, क्योंकि वो पास भी नहीं फेल भी नहीं, बीच में लटक रहा। नारायण। तो इस प्रकार से हमारा जो जन्म है वो हमारे पिछले जन्म के संस्कारों का जो भंडार है उसके अनुसार होता है। अब हमको जन्म मिल गया, शुचि नाम श्रीमताम गे है या योगियों के घर में। उसके बाद क्या होता है? अब कहानी जारी है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब हमारा जिस भी घर में जन्म हुआ उसके बाद तत्र तम पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते, पूर्व देह में जो हमने साधना की और जिस प्रकार से हमारे अंतःकरण का निर्माण हुआ, उसी निर्मित अंतःकरण को लेकर के हमारा दूसरा जन्म प्रारंभ होता है। देखो, इसीलिए हम देखते हैं कोई कोई बच्चे बचपन से ही एकदम कॉन्टेम्पलेटिव होते हैं। कोई कोई बच्चे बचपन से ही डिशिंग डिशिंग, क्योंकि बचपन से पिछले जन्म में गब्बर सिंह का रोल किया था, तो इस जन्म में तो बचपन से डिशिंग डिशिंग शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो पौर्वदेहिकम बुद्धि, पूर्व देह में जो हमारी बुद्धि थी, उसी बुद्धि को लेकर के हम इस जन्म में पैदा होते हैं और फिर यतते च ततो भूयः, और फिर हम अपनी उस साधना को जारी रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसी को लेकर के हम बता सकते हैं कि कोई कोई लोग बचपन से ही प्रभु में एकदम मस्त करते हैं और कोई कोई 75 नॉट आउट हो, अभी भी दुनियादारी की ही बात। एक फॉरेन रिटर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल हमको मिले, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो गए थे दूसरे देश में। 60-62 उनकी उम्र होगी शायद, और हम उनको उस समय मिले। मिलने के बाद क्या डिस्कस कर रहे होंगे? साहब जी, हम जब नाइजीरिया में गए थे ना, वहां के लोगों को अपनी हिंदी फिल्मों के गाने इतने अच्छे लगते हैं, और वो जो है ना, वो सोना रे सोना रे सोना, वो गाना तो उनको सुनाते सुनाते मुझे कंठस्थ हो गया था। अरे बाबा, अब 60 नॉट आउट हो गए हो, अब पता नहीं कब विकेट गिरने वाली है, अब तो भगवान का नाम लो। एक भी विचार प्रभु का नहीं। इसीलिए जिन्होंने अपने जीवन में साधना की है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो हमको जन्म जन्म से हमारे साथ आती है। हमारे साथ हमारे माँ बाप नहीं आएंगे, थैंक गॉड, पति नहीं आएंगे, बच्चे तो आएंगे ही नहीं। आएगा हमारे साथ क्या? तो केवल अपनी की हुई साधना, उसी को लेकर के जाना है।
इसीलिए पूर्वाभ्यासे तथा ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन, ऐसा साधक अपने आप बचपन से ही साधना में लग जाता है। उसके बाद प्रयत्न पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः, और फिर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो मानो जबरदस्ती से खींच करके साधना करने में लग जाता है। एक हमारे मित्र है, बड़े योगी है, श्रेष्ठ पुरुष है, हमसे छोटे, बड़े घनिष्ठ मित्र है हमारे। उनके जीवन का सौंदर्य बचपन से ही उनको सब चीजें आती है, किसी ने नहीं बताया। प्राणायाम कैसे करना, धारणा कैसे करना, ध्यान कैसे करना, और उनकी कुंडली एक क्षण में जागृत हो जाती है और सब हमको दिखाते हो। देखो स्वामी जी, आपको देखना है कुंडली जागृत ऐसी होती है, और खट 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 सिनेमा के जैसा क्लियर। ये जादू नहीं है, ये उनकी जो पूर्व जन्म की साधना है, उसके कारण इस जन्म में बचपन से ही उनको सब कुछ मिल गया है। तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासु हवि योगस्य। तो ऐसा जो साधक है केवल जिज्ञासा ही करे कि परमात्मा क्या है, जरा देख तो ले, और एक क्षण में शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्दों का त्याग करके शब्द का जो अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि का या तत्वमसि महावाक्य का अर्थ उसको एकदम अनुभूत हो जाता है श्रवण मात्रेण। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उनके लिए श्रवण मात्र काफी है। जो मध्यम दर्जे के साधक है उनके लिए श्रवण के बाद मनन की आवश्यकता है। जो घटिया प्रकार के साधक है उनके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन, और जो साधक है ही नहीं वो चौपाटी पर जाकर के बेल खाएंगे। तो जिज्ञासु रूपी योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करके ब्रह्म तत्व में एक हो जाते हैं। और आगे बताते हैं 45वें श्लोक से आगे, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषाम् मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। ये साधना कितने जन्म तक करनी पड़ेगी स्वामी जी? भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमानः योगी। ऐसा प्रयत्न करते करते प्रयत्नशील जो योगी है संशुद्ध किल्बिषः, उसके अंतःकरण के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। फिर हम रिपीट करेंगे, अंतःकरण का दोष क्या है? विषमता अंतःकरण का दोष है। समत्वम योग उच्यते, अपने अंतःकरण को मन में किसी भी हालत में संतुलित रखना, ये योग की स्थिति है। तो ऐसा जो योगी है शुद्ध किल्बिषः, उसके जीवन का संतुलन कभी खोता नहीं। और ऐसा अनेक जन्म संसिद्धः, ये कब किया उसने? ये चटमंगनी पट ब्याह नहीं, अनेक जन्म संसिद्धः, अनेक जन्मों तक उन्होंने ये जब साधना की तब जाकर के अंतःकरण की शुद्धि पवित्रता पराकाष्ठा पर पहुंचती है। और हम चाहते हैं बस हम 3 दिन से हो गए माला घुमा रहे, भगवान का दर्शन नहीं होता। भूल जाओ महाराज, भूल जाओ। अपनी साधना की गिनती करने से कुछ नहीं होता, ऐसे उसमें लग जाए कि स्वयं को भूल जाओ।
अनेक जन्म संसिद्धा, ततो उसके बाद याति पराम गति, कब जाकर के मिलती है परमात्मा की प्राप्ति। अमेरिका में जाने के लिए वीसा लेने के लिए कितने झटके खाने पड़ते हैं, और प्रभु के क्षेत्र में जाने के लिए हम चाहते हैं कि एवी मिल जावे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, योगी बनो। वो क्यों? तपस्वीभ्योधिको योगी, तपस्या कह करके व्यक्तित्व दृढ़ हो जाता है। जो जितने ज्यादा तपस्या करने वाले होते हैं ना, उनको क्रोध बहुत आता है, और जिसको क्रोध आता है वो एकदम बहुत ही व्यक्तित्व प्रधान व्यक्ति है, उसने अपने व्यक्तित्व का समापन नहीं किया। ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः, यहां ज्ञानी का अर्थ है जिसने केवल शास्त्रों का अध्ययन किया है लेकिन जीवन में नहीं उतारा। तो ऐसे लोग प्रवचन देने के लिए बड़े उस्ताद हैं, लेकिन मन का संतुलन शून्य है। छोटी मोटी चीजों को लेकर के गुस्सा करेंगे, कड़वाहट से बोलेंगे, उससे भी अच्छा योगी है। और कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, और जो कर्मी है सुबह से शाम तक इसी में घंटी बजाने में लगे रहेंगे, लेकिन अपने मन का संतुलन नहीं रखेंगे। इसलिए अर्जुन योगी बनो, माने ऐसे रहो कि किसी भी हालत में अपने मन के संतुलन को नष्ट मत होने दो। ऐसा जो योगी है, अब उसके लिए क्या है? 7वें अध्याय का इंट्रोडक्शन भगवान 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में करते हैं। कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम, केवल मन का संतुलन ही होना सब कुछ नहीं है। अरे राम, अभी तो सोच रहे थे कि चलो मन के संतुलन को ले आएंगे। कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना, जिसका ऐसा संतुलित मन मुझ में लग गया है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति श्रद्धावान भजते यो माम। देखो, कर्म की परिणति होती है भगवत भक्ति के निर्मिति में, योग की परिणति होती है भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने में, ज्ञान की पराकाष्ठा है हृदय में प्रेम का सागर उबलने में। और यदि हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं हुई, तो हमने धर्म के नाम पर कष्ट किए हैं, योग के नाम पर केवल एक्रोबैटिक्स किए हैं, और ज्ञान के नाम पर केवल डिग्री हासिल की है। परमात्मा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, और जिसके द्वारा परमात्मा के साथ संबंध विच्छेद होता है वह साधना नहीं है, वो साधना का कार्टून है। इसीलिए श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। देखो, पहले युक्त कहा, फिर परम योगी कहा, अब कहते हैं युक्त तमो। और युक्त तमो कौन है? जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई है, वो है योगियों की पराकाष्ठा। ऐसे भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, ये भगवान कौन है, इसके बारे में निर्णय 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भगवत गीता में किया है। तो 6वें अध्याय तक स्वयं प्रधान साधना है, मुझे क्या करना है लेकर के साधना की। अब इसके बाद है किसके लिए करना है। इसके बाद ध्यान मैं से हट करके जिसके लिए जी रहे हैं उस प्रभु का चिंतन कैसा करते, क्या करते हैं, ये अगला विषय है। प्रभु की इच्छा से जब चाहेंगे तब होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।